जब मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने अपनी फ्रिज की सफाई कर ली थी। क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो घर में 10-15 दिन अगर सफाई ना हो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा और मैसी लगने लगता है। तो 2-3 दिन से बस जब से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है तो बस सफाई कर रही थी। तो फ्रिज बचा हुआ था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पूरा क्लियर कर लिया था, सोफ़ा वगैरह भी। तो बस फ्रिज बचा था। तो जब मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि उसकी मैंने क्लिपिंग नहीं ली, क्योंकि थोड़ा ना मैसी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख दिया है, कुछ यहाँ पे रख दिया है। और जितने भी बर्तन थे ऑलमोस्ट धुल गए हैं। ये वाली टोकरी तो मेरी बहुत काम आती है, और ये मुश्किल से 110 या 120 रुपए की आती है। इसमें मैं जब भी अब नवरात्रम शुरू हो जाएंगे तो इसमें मैं आलू वगैरह रख दूंगी, या प्याज रख के कहीं और हटा देती हूँ, और बाकी इसमें मैं सीजनल फ्रूट वगैरह रखती हूँ। ये सब खराब हो गया, इसको मैं वेस्ट मतलब डस्टबिन में डाल दूंगी, क्योंकि खराब हो जाता है ना तो गाय वगैरह को भी देने का मतलब नहीं बनता है। जब नन्नू आ जाएगी तो उसके लिए मुझे फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट बना जाते ही ना, उसको भूख लगी रहती है, क्योंकि दिन में तो थोड़ा ही थोड़ा खाती है, इसी टाइम पे थोड़ा सा खा लेती है अगर उसको मन होता है तो। क्योंकि 3-4 घंटे वो बिल्कुल इंगेज हो जाती है ना, तो कुछ भी नहीं खाती है, तो उसको भूख लगी होती है, मैं फटाफट बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं होती ना, तो किचन में एडजस्टिंग फैन भी नहीं चलाया हुआ है। और मेरा ओपन किचन है, तो मैं अगर हॉल में या ड्राइंग रूम में अगर फैन चला देती हूँ तो मेरे किचन में अच्छी खासी हवा आती रहती है। बट अभी कहीं कुछ भी नहीं चला रखा है, तो अब मैं चला लेती हूँ। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं सांभर। मैंने इसमें सिर्फ घिया, ड्रम स्टिक वगैरह फटाफट छील के, और ये तूर दाल के साथ, या जो अरहर की दाल होती है ना, उसी के साथ नमक, हल्दी, खटाई, यही सब डाल के और रख दूँगी। जैसे नॉर्मली दाल बनाते हैं ना, मैं वैसे ही बनाती हूँ, बहुत तामझाम नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे को खाना होता है ना, तो इतना मैं तामझाम नहीं करती हूँ। साथ के साथ मैं रसोई भी क्लीन करती रहूँगी। और ये ना पेस्ट यहाँ पे बना बनाया मिल जाता है, तो अगर आप बिगनर है ना, तो आपके लिए दी बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। मैंने सांभर रख दिया है बनने के लिए। सांभर में मैंने सिर्फ अरहर की दाल, घिया और ड्रमस्टिक डाला हुआ है, और नमक, हल्दी, यही सब। बाकी सब तड़के में डालूंगी जब तड़का लगाऊंगी तब। और मैंने पेस्ट ना इडली का इस बार घर में नहीं बनाया है, ये मैं बाहर से लेके आई थी। 55 या 50 रुपीज का आता है, यहाँ हमारे इधर तो 55 का मिलता है। तो मैं वो लेके आ गई थी, क्योंकि उसने रात को ही बोला था, तो रात को तो पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरी रात सोक करके रखना पड़ता, फिर उसको 5-6 घंटे के लिए रखना पड़ता, और फिर बनाना ही बनाना पड़ता। अदरवाइज ये रहता है पेस्ट, तो आप इसको 1-2 दिन रख भी सकते हो, अगर पैकेट आपने काटा नहीं है। तो मैं वही लाई थी, और इसका भी काफी अच्छा बन जाता है। इसमें सिर्फ नमक डालना पड़ता है, और अगर डालना चाहो तो दही, अदरवाइज सिर्फ नमक डाल दो, और ये मतलब बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। तो ये तो मैं अभी तुरंत बना दूंगी, पानी रख दिया गर्म होने के लिए। मेरे पास इडली का सांचा है, तो मैं इसी में ही बना लूंगी, फटाफट बना लेती हूँ। और सांभर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दाल तड़का मतलब बन जाएगा तो उसके बाद तड़का मारूंगी। मैंने रख दिया इसमें 15 से 15 मिनट में बन जाता है। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो निकालना होता है। अगर बिना ठंडा हुए निकाल लेंगे तो टूट जाती है, तो वो तो चाहे घर की हो चाहे बाहर वाली पेस्ट की हो, टूट जाती है। तो इसीलिए उसको निकाल के पूरा एकदम ठंडा होने के बाद मैं निकालूंगी। और सांभर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसे बनने में टाइम नहीं लगता है। अभी मैं इसके बाद जब ये बन जाएगा तो मैं बना लूंगी, तब मैं बना लूंगी थोड़ा सा राइस, और पेस्ट भी थोड़ा सा रख दूंगी। अगर इनकेस डोसा खाने का मन किया तो मैं पेपर डोसा बना लूंगी। अदरवाइज मसाला तो मैंने बनाया नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि मैं डोसा बनाऊंगी। तो चलिए, मेरा जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, बट इसको ना थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ना मैं निकाल के रख देती हूँ।
पानी को तुरंत ढक दूंगी जिससे कि इसकी पूरी गैस ना निकले नहीं। अब ये ठंडा हो जाएगा, देन इसके बाद तब मैं इसको निकालूंगी और एक बार और बनाऊंगी, बाकी एक ही बार और बनाऊंगी, जो बच जाएगा वो मैं रख दूंगी। और बना करी पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर, खटाई, क्योंकि मैं अमचूर नहीं डालती तो खटाई यही डालूंगी। टमाटर नहीं है, टमाटर मैं जा रही हूँ लेने। तब तक ये ऐसे बनेगी स्पंची सी, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं लगाया था और ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद निकाला है। ये स्पून की हेल्प से आराम से निकल जाता है। मैंने ऑयल नहीं लगाया था, अदरवाइज ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलता, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऑयल नहीं लगाना चाहती हूँ। और बहुत थकाने वाला दिन था सच में आज, क्योंकि अब तो नन्नू आ गई है ट्यूशन से, अब हम जाएंगे थोड़ी देर वॉक करके आएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इडली बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि ये आए है मेरा बच्चा, ये ऐसे बनेगी, बहुत अच्छा बन जाता। तो बस अब हम निकल चुके हैं वॉक के लिए, और मैं ना 10 से 15 मिनट एवरीडे शाम को वॉक करती हूँ, या तो फिर नीचे लेके चले जाते हैं रोड पे, वहाँ पे वॉक कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारी छत भी बहुत बड़ी है, वहाँ पे लेके चली जाती हूँ, ये वहाँ पे वॉक कर लेती है। और ये ना नन्नू ना बहुत बातें करती है। मुझे ना बाद में याद आया कि आज हमारे इधर में मार्केट भी लगती है, तो बस मैं मार्केट से फटाफट टमाटर लेके आ गई थी, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी थी और सारी चीज़ें मैं तैयार करके गई थी। और आने के बाद मैंने जैसे दाल में तड़का लगाते हैं ना, बस वैसे ही तड़का लगाने के बाद मैंने इसे सांभर और इडली दे दिया था। लेकिन अगर आप बिगनर हैं ना, आप फर्स्ट टाइम इडली बना रहे हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो